आज के समय में रतन टाटा का नाम हर भारतीय की जुबान पर है। और क्यों ना हो, उन्होंने देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। लेकिन हाल के दिनों में एक चर्चा सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है कि क्या रतन टाटा के जाने के बाद टाटा ग्रुप ने उनके सबसे करीबी सहयोगी शांतनु नायडू के साथ अन्याय किया? क्या शांतनु नायडू, जिन्होंने रतन टाटा को अपना गुरु, मार्गदर्शक और पिता के समान माना, उनके जाने के बाद सही उत्तराधिकारी नहीं बने? दोस्तों, यह सवाल आज हजारों लोगों के मन में है और इसलिए यह मुद्दा सोशल मीडिया पर काफी गर्म है। शांतनु नायडू, जो रतन टाटा के बेहद नजदीक थे, क्या वे टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी संभालने के लिए सही विकल्प नहीं थे? और आखिर क्यों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शांतनु की जगह नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया? इस सवाल के जवाब के साथ हम आपको रतन टाटा और टाटा ग्रुप की कुछ अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां भी बताएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस कहानी के कई पहलू आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या वाकई शांतनु के साथ अन्याय हुआ है या नहीं। रतन टाटा, जिन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, न केवल एक सफल बिजनेसमैन थे, बल्कि वे एक असाधारण इंसान भी थे। उन्होंने कभी अपनी संपत्ति का दिखावा नहीं किया, बल्कि अपने काम और दान के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप, जो कि 160 से अधिक देशों में फैला है, वहां टाटा के उत्पाद और सेवाएं चलती हैं। चाहे नमक हो, कार हो या आईटी सेवाएं, टाटा ग्रुप का हर व्यवसाय लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। रतन टाटा ने कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया और यही वजह थी कि वे आम लोगों के दिलों के बेहद करीब थे। वे अपनी गाड़ी खुद चलाते थे, बिना किसी सुरक्षा घेरे के। उन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, इसलिए उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। रतन टाटा की सबसे बड़ी पहचान उनके परोपकारी कार्य थे। उन्होंने अपने जीवन का 60-70% हिस्सा दान में दे दिया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने 2021 तक ही 102.4 अरब डॉलर दान कर दिए थे। यह रकम दुनिया के कुछ सबसे धनी अरबपतियों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है। बात करते हैं उस शख्स की जो रतन टाटा के सबसे करीब थे, शांतनु नायडू। शांतनु नायडू ने अपनी युवा उम्र में ही बिजनेस की दुनिया में वह मुकाम हासिल कर लिया था जो कई लोगों के लिए एक सपना होता है। शांतनु को रतन टाटा ने अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया था। वे एक बेटे की तरह उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि शांतनु रतन टाटा के साथ फिल्मों में जाते, शॉपिंग करते और यहां तक कि उनके खाने पीने का भी ख्याल रखते थे। शांतनु नायडू ने रतन टाटा से समाज सेवा की प्रेरणा ली और वह भी जानवरों के प्रति गहरा प्रेम रखते हैं। रतन टाटा के निधन के बाद शांतनु पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने कुछ वक्त के लिए खाना पीना भी छोड़ दिया था। यह दर्शाता है कि उनके और रतन टाटा के बीच का संबंध कितना गहरा था। लेकिन जब रतन टाटा का निधन हुआ तो एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या शांतनु नायडू को टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा? इस सवाल का जवाब शायद हां में होता, लेकिन बोर्ड ने नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। नोएल टाटा, जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, उन्हें बोर्ड ने सर्वसम्मति से टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना। कुछ लोगों का मानना है कि शांतनु नायडू को इस पद पर बैठना चाहिए था, क्योंकि वे रतन टाटा के बेहद करीबी थे और उन्होंने टाटा ग्रुप के लिए वर्षों तक काम किया। लेकिन यहां एक बात समझनी होगी कि टाटा ट्रस्ट जैसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए अनुभव की भी जरूरत होती है। नोएल टाटा के पास इंटरनेशनल बिजनेस में काम करने का अच्छा अनुभव है और वे पहले से ही टाटा इंटरनेशनल और ट्रेंट जैसी कंपनियों के अध्यक्ष रहे हैं। उनके नेतृत्व में ट्रेंट ने एक छोटे स्टोर से 700 आउटलेट्स तक का सफर तय किया। दोस्तों, रतन टाटा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी किसी से कुछ लिया नहीं, बल्कि हर समय देने की भावना से काम किया। आपका क्या विचार है? क्या शांतनु नायडू को टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी या फिर नोएल टाटा सही विकल्प हैं? अपनी राय जरूर साझा करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस मुद्दे पर अपनी राय दे सकें।